हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बिकॉज़ काफ़ी लंबे टाइम से मैंने इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको टाइटल से समझ आ ही गया होगा। तो आज की जो ये वीडियो है ये स्किल्स के रिगार्डिंग होने वाली है, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखिए, बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब कनाडा आते हैं तो वो ये कंप्लेन करते हैं कि कनाडा में हमें जॉब्स नहीं मिलती। कुछ हद तक ये बातें सही भी होती हैं, बट वो कौन-कौन सी स्किल्स हैं जिनको अगर आप इंडिया से सीख कर आओगे तो आपको कनाडा में जॉब ढूँढना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, दो आप एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो। हाँ जी, तो हम ना इनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे। इससे आपको समझना बहुत ईज़ी हो जाएगा। देखिए, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे पर्सनल स्किल्स एंड ऑन द अदर साइड वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल स्किल्स। तो देखिए, पर्सनल स्किल्स में क्या होता है? पर्सनल स्किल्स में सबसे पहले आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि देखिए उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, वो अच्छे से लिख लेते हैं, बट होता है कि जब उनको कम्युनिकेट करने की बारी आती है तो उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। कहीं न कहीं उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लैक हो जाता है। एंड मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कनाडा में जब आप आते हो ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम जॉब्स जो होती हैं स्टूडेंट्स के लिए वो कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग ही होती हैं। आपको कस्टमर से बात करनी पड़ती है एंड आपको वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली करनी होती है, स्माइल के साथ एंड बड़े ही पेशेंटली बात करनी होती है। तो इसके लिए आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। देखिए, जैसे आप अगर टिम हॉर्टन में गए हो या आप किसी भी फूड सेक्शन में गए हो, सपोज़ आप मैकडॉनल्ड में गए हो या फिर सबवे में गए हो एंड मेनी मोर फूड सेक्शंस लाइक दैट, तो आपको कस्टमर सर्विस करनी पड़ती है। एंड जब तक आप कस्टमर से अच्छे से कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात नहीं करोगे तो जो वो कस्टमर होता है वो आपसे क्या डिमांड करेगा कि मुझे क्या चाहिए, है ना? तो इसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड जो सेकंड थिंग है वो होती है कि जो एक ईगो प्रॉब्लम होती है, उसको आपको साइड में रखना होता है। देखिए, जब आप इंडिया से आते हो तो इंडिया का वर्क कल्चर और यहाँ का वर्क कल्चर टोटली डिफरेंट होता है। इंडिया में जब आप अच्छे घरों से बिलॉन्ग करते हो, इवन दो आप मिडिल क्लास फैमिली में भी हो, तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं चाहते कि आप किसी शॉप में एज अ हेल्पर काम करो या किसी फूड रेस्टोरेंट में आप एज अ शेफ़ काम करो या एज अ डिश वॉशर पर्सन काम करो, लाइक मैनी मोर, है ना? तो कनाडा में ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पर आकर सबसे पहले अपनी सर्वाइवल देखनी होती है ना? सर्वाइव करने के लिए आपको साइड बाय साइड ये सभी चीज़ें करनी होती हैं। एंड मेरा तो एक मानना है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। जो काम ये हैं डिशेस क्लीन करने के या झाड़ू लगाने के या विंडो क्लीन करने के या और भी क्लीनिंग जॉब्स जो होती हैं, ये भी तो किसी को करनी ही होती हैं, है ना? हम अपने घर में भी तो ये सभी चीज़ें करते हैं। तो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी साइड इनकम के लिए अगर आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें करनी पड़ जाएँ तो इसमें कोई आपको ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छे घर से आया हूँ या आई हूँ।
एंड हाँ, जब आप अपने ईगो को साइड में रखते हो तो आप अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव फील करते हो। यहाँ पर एक जॉब ये भी होती है हाउस मेंटेनिंग की। देखिए यहाँ पर जैसे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, राइट? एंड सर्दियों में स्नो इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो आप स्नो क्लीनिंग के लिए भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। या जब ऑटम सीज़न आता है ना, तो पत्ते झड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत है, यहाँ पर ट्रीज़ बहुत हैं, घरों के फ्रंट यार्ड पे या बैक यार्ड में भी होते हैं। तो घर इतने बड़े बड़े होते हैं, जो बंगलोज होते हैं स्पेशली वो, तो समटाइम्स उनको मेंटेन करना ओल्ड पीपल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना? तो आप उनका हेल्प कर सकते हो, हाउस मेंटेनेंस कर सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं है, अपने माइंड में ये मत सोचिए कि वो जो पत्ते गिरे होते हैं आपको हाथ से उठाने होंगे, नहीं। उनके पास मशीनें होती हैं, तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, सो आप उसकी हेल्प से इजीली फ्रंट यार्ड बैक यार्ड क्लीन कर सकते हो। एंड सेम फॉर द स्नो, स्नो को क्लीन करने के लिए भी मशीन्स होती हैं, जिसकी हेल्प से आप स्नो को साफ़ कर सकते हो। एंड गर्मियों में आप क्या कर सकते हो, जो फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड में ग्रास होती है उसको भी मेंटेन करना होता है, अदरवाइज़ फ़ाइन लग जाते हैं। तो वो अगर किसी पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, या वो आपको हायर करना चाहते हैं तो आपको ग्रास कट करनी है, हाँ वो आपको हाथ से नहीं करनी, उसके लिए भी ग्रास कटिंग वाली मशीन होती है। सो अगर आप अपनी ईगो को साइड में रख कर सिर्फ अपने आपको सर्वाइवल जोन में रख कर ये चीज़ें ऑप्ट कर लेते हो तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, ये मैं वो माइनर माइनर चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जिनको बहुत से लोग डिस्कस करते ही नहीं हैं। बस उनके माइंड में यही होता है, टिम हॉर्टन्स पे लग गए, मैकडॉनल्ड्स में लग गए, सबवे में लग गए। अरे भाई, ये जॉब्स भी हैं जो आपको इतना टायरिंग भी नहीं करती हैं, एंड आप साइड बाय साइड अपना सर्वाइवल भी इजीली कर सकते हो। हाँ, जब पीआर की बारी आती है तो आप उसके लिए टिम हॉर्टन्स ज्वाइन कीजिए, मैकडोनल्ड ज्वाइन कीजिए, या मैनी मोर अदर जॉब्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट पर्सनल स्किल है वो है पेशेंस रखना। बी पेशेंट। देखिए, लाइक मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्लस टू के बाद आते हैं या जो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, है ना? तो होता ना कि यंग खून होता है, उनमें पेशेंस की कमी होती है। तो आपको अपनी इस स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करना है। आपको इतनी जल्दी अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना है। अगर आप अपने में पेशेंस रखोगे तो आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, सबको रिस्पेक्ट दोगे, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड यहाँ पर देखिए, अगर आप में पेशेंस है तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो कनाडा है ना, यहाँ पर मोस्टली ओल्ड पीपल रहते हैं, और बहुत सारे बंगलोज़ जो हैं, हाउसेस हैं, वो खाली पड़े हैं, मीन्स उसमें ओनली ओल्ड पीपल हैं। और जो उनके बच्चे होते हैं यहाँ पर, जब वो एडल्ट हो जाते हैं या मैरिज हो जाती है उनकी, तो अपने पेरेंट्स को छोड़कर चले जाते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते, तो वो ओल्ड पीपल को समटाइम्स अपने पेरेंट्स को मीन्स टू से शेल्टर होम में छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए, उनको टाइम टू टाइम मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए, या उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो इजीली जॉब ले सकते हैं। एंड ये जो जॉब्स होती हैं, मतलब इसमें आपको पे भी बहुत अच्छी मिलती है, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती, आपको बातें करने के लिए कोई मिल जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, अगर बड़ों का साया आपके सर पे हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको उनसे कुछ सीखने को मिलता है, वो आपके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको पेशेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। एंड हाँ, और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल, कहते हैं ना कि दवा इतना काम नहीं करती, आपकी दुआएं, आपकी स्माइल, आपकी पॉजिटिविटी से ही जो पेशेंट होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, वो ऐसे ही खुश हो जाते हैं।
सो अभी तक तो मैंने जो डिस्कस किया था वो थी पर्सनल स्किल्स। अभी मैं प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करूँगी। ये भी लड़का और लड़की दोनों के लिए ही होंगी। सो देखिए, आपको पता है कि कनाडा में बहुत ठंड पड़ती है। सो बिना गाड़ी के बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इंडिया से पहले से ही गाड़ी सीख कर आनी है। अपना लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। सो यहाँ पर आपको वेट ना करनी पड़े, आप यहाँ पर आकर अपने उस लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं। एंड अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस भी होगा तो आप नॉलेज टेस्ट देकर उसके बाद डायरेक्टली रोड टेस्ट दे सकते हो। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं होगा, किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं होगा, तो आपको 1 साल के लिए वेट करनी पड़ती है। सो वो टाइम क्यों बर्बाद करना, है ना? अगर आपको गाड़ी चलानी आती होगी तो आप यहाँ पर आकर सीधा ही स्किप द डिशेस का काम कर सकते हो, डोर डैश का काम कर सकते हो, उबर का काम कर सकते हो, जिनसे काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। देखिए, इनमें आपको टिप भी मिलती है। जैसे आप किसी को अच्छे से डिलीवरी टाइम पर कर देते हो तो लोग आपको अच्छी अच्छी टिप भी देते हैं। इससे आपको इनकम के साथ एक और साइड इनकम भी हो जाती है। एंड जो सेकंड है वो है कुकिंग। चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़के हो, आपको कुकिंग ज़रूर से आनी चाहिए। क्योंकि बहुत से जो लोग होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, और कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि वो जो जहाँ पर यहाँ पर देखिए कनाडा में ना नॉन वेज बहुत चलता है। अगर आप टिम हॉर्टन पे जाओगे, मैकडोनल्ड में जाओगे, तो अ, मतलब आपको ये कोई गारंटी नहीं है कि वो जो वेज खाना भी बना होगा वो धुल के नॉन वेज जिसमें नॉन वेज बना होगा उन्होंने धुल के बनाया होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आप क्या करते हो समटाइम्स, जैसे मैं पहले टिम हॉर्टन पे काम किया करती थी, तो अगर कोई वेजिटेरियन आता था वो हमें पहले ही बता देते थे कि प्लीज़ ग्लव्स चेंज कर लीजिएगा। ये सिर्फ एक मन की सेटिस्फेक्शन हो जाती है। अदरवाइज़ वो जो फूड सेक्शन होता है, चाहे वहाँ पे डिवाइड करके सेक्शन सेक्शन में चीज़ें पड़ी होती हैं, बट फिर भी जल्दी जल्दी में फूड बनाने के चक्कर में कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ मिक्स हो ही जाता है। जो मीन्स टू से मीट लेटस में पड़ गया, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर आपको कुकिंग आती होगी, आप घर पे अपनी तरीके से खाना बनाकर खाओगे, एंड बार बार बाहर का खाना ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है। एंड फॉर द सेम टाइम आप क्या करते हो कि आपकी जो हेल्थ है वो भी ख़राब होती है। क्योंकि एक तो आप पहले ही अपनी कंट्री छोड़ कर आए होते हो, आपकी बॉडी एकदम से सर्वाइव नहीं कर पाती है इस टेम्परेचर में। जब मैं भी आई थी तो मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, बताऊंगी कभी किसी दिन बैठकर। पर आज की जो वीडियो है ये हम स्किल्स पर ही बात कर रहे हैं, है ना? तो कुकिंग प्लीज़ ज़रूर से सीख कर आइए। और जो थर्ड चीज़ है, आप पार्लर का काम सीख कर आइए, आप मेकअप आर्टिस्ट का कोई कोर्स कर कर आइए। और इनसे इससे भी ज़्यादा अच्छी बात है नेल्स एक्सटेंशन। कनाडा में नेल एक्सटेंशंस बहुत अच्छे से चलता है, नेल आर्टिस्ट बहुत अच्छा से अर्न करते हैं। और इससे आप किसी के मतलब सैलून में जाकर भी काम कर सकते हैं, एंड सेम टाइम आप अपना प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे होते हैं, मैं अभी रिसेंटली किसी के टच में आई हूँ, तो वो दिल्ली से नेल एक्सटेंशन का काम, नेल आर्ट का काम सीख के आई हैं। और वो यहाँ पर आकर सोच रही हैं कि सोच क्या रही हैं, वो करेंगी ही। एज अ स्टूडेंट आई हैं, बट वो साइड बाय साइड ये काम भी करेंगी। सो मुझे ये बहुत अच्छा आइडिया लगा। एंड या इन फील्ड में ना मेकअप वाली में, नेल एक्सटेंशन में बहुत मनी आप अर्न कर सकते हो। अगर आपके रेगुलर कस्टमर बन गए तो आपको टिप भी ज़रूर देकर जाते हैं। सो या ये स्किल आपको लड़कियों को स्पेशली ज़रूर से सीख कर आनी चाहिए। एंड अदर थिंग इज़, अगर आप लड़के हो तो आप प्लम्बर का, कारपेंटर का, एंड सेम टाइम आप और भी ऐसे लाइक मैकेनिक, कार मैकेनिक, ये वाले कोर्सेज करके आ सकते हो छोटे मोटे। या देखिए किसी किसी को इंटरेस्ट भी होता है इन चीज़ों में, एंड सेम टाइम आप इसी के रिगार्डिंग अपनी यहाँ पर स्टडी भी कर सकते हो। मेरे एक नोन हैं, वो उनको इंटरेस्ट था कार वगैरह ठीक करने का। हालांकि वो इंडिया में नहीं
नहीं करते थे ये काम, बट उन्होंने अपना कोर्स ही ऐसा लिया, तो इससे उन्हें बहुत हेल्प मिली। इससे एक तो ये स्किल्ड वर्कर में आ जाता है ना, तो इससे उनको पीआर भी बहुत आसानी से मिल गई, एंड सेम टाइम उन्होंने ये अपना पर्सनल बिजनेस भी बना लिया। उन्हें कोई जॉब ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज वो घर पर ही लार्ज स्केल पे ये काम करते हैं, गाड़ियाँ ठीक करते हैं। उन्होंने लोग भी रखे हुए हैं उनकी हेल्प के लिए, है ना। तो देखिए, शौक़ को अगर हम अपना अर्निंग का माध्यम बना लें तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। एंड सेम टाइम ये स्किल वर्कर्स जो होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से अर्न करते हैं। कहते हैं ना, बंदे के पास हाथ का हुनर होना, वो कभी भूखा नहीं मरता। ये चीज़ बिल्कुल सच है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट है, देखिए जो योगा है उसका जो शुरुआत हुई थी वो इंडिया में ही हुई थी। कनाडा के लोगों को इसमें इंटरेस्ट बहुत है बट उन्हें नहीं आता। सो योगा, जिम ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट, आप ये चीज़ें करके आइए। छोटा मोटा कोर्स कोई होता है इनका तो प्लीज़ उसको करके आइए। आप जिम ट्रेनर बन सकते हो, है ना। साइड बाय साइड ये चीज़ें कीजिए। मतलब क्या होता है कि आप 2 जॉब्स कर सकते हैं। आप अगर 20 आवर्स कहने को होती हैं पर समटाइम्स आपको नहीं मिलती, तो आप साइड बाय साइड ये चीज़ें कीजिए। जिम में ट्रेनर बन जाइए, है ना। आप योगा सिखाना लग जाइए। आप किसी के पर्सनल ट्रेनर भी बन सकते हैं, तो आपको अच्छी अर्निंग हो जाती है। एंड इससे आपकी भी सेहत अच्छी रहती है, एंड आप इससे अर्न भी करते हो, एंड आप सामने वाले के लिए भी एक अच्छा काम कर रहे हो। तो एक पंथ इतने सारे काज हो जाते हैं। सो हमें ऐसी ही चीज़ें ज़रूर से सीख कर आनी चाहिए। तो हाँ जी, आज की वीडियो में मैंने वो बहुत माइनर चीज़ें डिस्कस की हैं जो लोग डिस्कस नहीं करते हैं। बस बड़ी बड़ी बातें करना, ये कर लेना, वो कर लेना, उस वो वाली अच्छी जॉब, ये वाली अच्छी जॉब। बट जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो आपको एकदम से ऊंची चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर मिल जाती हैं बाय लक तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना होता है। और इसके लिए अपने माइंड को प्लीज़ प्रिपेयर करके आइएगा। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं यहाँ पर आई थी आई वॉज़ नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। तो मुझे वो दिन याद है। मेरी भी वो इंडिया वाली मेंटालिटी थी कि मैं तो वेल एजुकेटेड हूँ, तो मैं टिम हॉर्टन्स पे जाकर काम क्यों करूँ। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि अगर आप सुपरवाइज़र हो, जैसे मैं सुपरवाइज़र थी, तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ऑर्डर देकर काम करवाना है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है, आपको सभी काम करने होते हैं, आपको डिशेस भी उठानी पड़ती हैं, आपको झाड़ू भी लगाना पड़ता है, आपको सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। एंड वैसे भी यहाँ पर जो डिशेस वगैरह करनी है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। फूड रेस्टोरेंट्स में, टिम हॉर्टन, सबवे, मैकडॉनल्ड, सब में डिश वॉशर लगे होते हैं। एंड यहाँ पर तो डिशेस जो होती हैं वो कांच की यूज़ होती हैं। बस उनको डिश वॉशर में लगाइए और एक बटन दबाइए तो डिशेस क्लीन होकर निकल जाती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि आपको घिसनी पड़ेंगी। सो हर चीज़ यहाँ पर डिफरेंट होती है, बट अपना एक माइंड सेट रखिए कि जो भी काम आए आपके सामने उसे प्लीज़ कीजिए। एंड जब आप यहाँ से शुरू करके यहाँ पहुँचते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपका ग्राफ जब ऊपर जाता है ना, तो आप सब कुछ चीज़ें सीख कर आगे बढ़ते हो, आपको बहुत खुशी मिलती है। एंड एट द सेम टाइम आप बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते हो, आप बहुत हम्बल हो जाते हो। एंड प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, यहाँ पर ये वर्ड मैजिक वर्ड्स हैं। अगर आप ये वर्ड्स यूज़ करोगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान होने वाली है। तो चलिए जी, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। See you in the next video. Till then, bye. Stay happy and healthy. And yes, thanks for watching.